हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरी तरफ से गुड इवनिंग। हम जो हमारी रिवीजन सीरीज चल रही थी नगर पालिका अधिनियम 2009 की ईओ आरओ एग्जाम, जो कि मार्च 2025 को 23 मार्च को प्रस्तावित है, जिसके हम रिवीजन सीरीज में क्रम से धाराओं को हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पहली क्लास में धारा 1 से 10 में पढ़ा, 10 तक पढ़ा, फिर सेकंड में 10 से 20, फिर 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, और आज की क्लास में हम नया अध्याय स्टार्ट करेंगे, अध्याय 3, जिसका नाम है कार्य संचालन व वार्ड समिति। ठीक है, धारा 51 से 66 तक इसमें वर्णन है। तो हम आज धारा 51 से 60 तक की हम बारे में बात करेंगे। 10 धाराओं को हम आज कंप्लीट करेंगे, 10-10 धाराओं को डेली हम कंप्लीट करते चलेंगे। ठीक है, तो बिना देरी करे हम स्टार्ट करते हैं धारा 51 से। धारा 51 में है नगर पालिका की बैठकों के बारे में उपबंध। ठीक है, नगर पालिका की बैठकों के बारे में उपबंध, क्या क्या उपबंध किए गए, मतलब नगर पालिका के बैठकों में क्या प्रक्रिया रखी गई, क्या क्या मतलब क्या क्या उसका सिस्टम क्या रखा गया, उन उपबंधों के बारे में हम देखेंगे। कितने दिनों में उसको आयोजित किया जाना चाहिए उसके बारे में। ठीक है, तो 60 दिनों में एक बार नगर पालिका की बैठक होनी चाहिए और एक कैलेंडर वर्ष में 6 बैठक आयोजन की जानी चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से 60 दिनों में तो आप एक बैठक बुलाओगे और एक कैलेंडर वर्ष में लगभग 6 बैठकों का आयोजन किया जाना चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो इस प्रकार से एक कैलेंडर वर्ष में 6 बैठकों का आयोजन किया जाना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि इस धारा 51 में नगर पालिकाओं की बैठकों के बारे में उपबंधों में एक विशेष बैठक भी बुलाई जाती है। विशेष बैठक 1/3 सदस्य अगर लिखित संकल्प प्रस्ताव करे, 1/3 सदस्य अगर नगर पालिका के 1/3 सदस्य संकल्प प्रस्ताव करे तो 60 दिवस के भीतर, यानी 7 दिनों के भीतर, सॉरी 7 दिनों के भीतर अगर चाहे तो जो नगर पालिका सदस्य है वो अगर विशेष बैठक बुलाना चाह रहे हैं तो 1/3 सदस्य संकल्प प्रस्ताव के साथ अगर प्रस्ताव को रखे तो 7 दिन के भीतर, 7 दिवस के भीतर जो अध्यक्ष है, नगर पालिका का अध्यक्ष है, वह इस प्रकार की विशेष बैठक बुलाएगा। अगर अध्यक्ष 7 दिनों में विशेष बैठक बुलाने में असमर्थ रहता है, विफल रहता है, तो मुख्य नगर पालिका अधिकारी आगामी 10 दिनों के भीतर भीतर इस प्रकार की बैठक का आयोजन करेगा। ठीक है, तो ये धारा 51 कंप्लीट हो गई। अब हम धारा 52 की बात करते हैं। इसमें वेष्टि सदस्यों, जो वेष्टि सदस्यों मतलब इंडिविजुअल मेंबर्स, यानी व्यक्तिगत सदस्यों, वेष्टि सदस्यों के अधिकार और विशेषाधिकार, मतलब जो वेष्टि सदस्य है उनके क्या अधिकार है और क्या विशेषाधिकार है। मतलब वह सदस्य है, अगर वो किसी संपत्ति को नुकसान होता हुआ देख ले, अगर संपत्ति की रक्षा है तो वह ऐसा सुझाव दे सकते हैं। मतलब कोई नगर पालिका सदस्य है, कोई अध्यक्ष को कोई संपत्ति के नुकसान है तो कुछ उसको देख ले, तो उसको सुझाव दे सकते हैं कि तू संपत्ति की रक्षा कर, या किस प्रकार से उसमें सुझाव, कुछ सुझाव दे सकते हैं, मतलब वह सदस्य। यह है वेष्टि सदस्यों के अधिकार और विशेषाधिकार के अंतर्गत। ठीक है, संपत्ति रक्षा है तो सुझाव याद रखना आप, जो कि कोई नगर पालिका सदस्य दे सकता है। ठीक है, धारा 53 की बात करते हैं। इसमें है अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाना। किस प्रकार से लाया जाता है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव का नाम आता है, वो धारा 53 में चला जाएगा कि किस प्रकार से अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। तो इसमें देखते हैं हम, एक प्रक्रिया चलती है इसमें। एक तो विहित रीति से अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। विहित रीति को मतलब 1/3 सदस्य के लिखित प्रति, जो कि जिला 1/3 सदस्य अगर लिखित में प्रति को जिला कलेक्टर को सौंपे, फिर जिला कलेक्टर 30 दिवस में नगर पालिका की बैठक कर विचार करेगा, तब जाकर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। ठीक है, क्या क्या होगा इसमें, विहित रीति से, यानी 1/3 सदस्य लिखित प्रति में जिला कलेक्टर को पास नोटिस देंगे। उस नोटिस में, जब उसके नोटिस के 30 दिवस में नगर पालिका की बैठक बुलाएगा जिला कलेक्टर, उस बैठक में ये विचार किया जाएगा, तब जाकर अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। ठीक है, नोट लगा कि एक बात याद रखनी है आपको, यहां से क्वेश्चन आता है, अगर ऐसा कोई प्रस्ताव पारित नहीं होता है, मतलब अगर अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया गया, ऐसा कोई प्रस्ताव पारित नहीं होता है, तो आगामी 2 वर्ष तक ऐसा प्रस्ताव नहीं लाया जाएगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, अगर वो पहली बार में पारित नहीं होता है
तो फिर कितने वर्ष की अंतराल में वो लाया जाएगा? तो 2 वर्ष तक ऐसा प्रस्ताव नहीं लाया जाएगा। तो ये 2 वर्ष तक क्वेश्चन आते हैं, इसमें ये इफेक्ट पूछते तो ये 2 वर्ष याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, देख लेना आप। अभी धारा 54 में क्या है? धारा 54 में है वार्ड समिति का गठन। वार्ड समिति का गठन हमारे संविधान के तो अनुच्छेद 243 या घ इसमें इसका वर्णन किया गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे कि वार्ड समिति का गठन कितनी जनसंख्या पर किया जाता है। तो नगर पालिका की, जिस नगर पालिका में 3 लाख जनसंख्या हो, 3 लाख जनसंख्या वाली नगर पालिका में वार्ड समिति का गठन किया जाता है। ये जनसंख्या याद रखना, 3 लाख जनसंख्या पर। और उसकी पदावधि कितनी रहती है? जो वार्ड समिति के जो सदस्य होते हैं या फिर वार्ड समिति है, मान लो वार्ड समिति, उसकी पदावधि 1 वर्ष रहती है, ठीक है। 5 सदस्य उसमें चुने जाते हैं वार्ड समिति में, जिनकी उम्र 25 वर्ष से कम ना हो। 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुके व्यक्ति वाले 5 सदस्य चुने जाएंगे, ठीक है, 25 वर्ष वाले। और गणपूर्ति कितनी इसकी? वार्ड समिति का गठन के लिए जो गणपूर्ति है वो 3 सदस्य है, इसके लिए गणपूर्ति में शामिल होना जरूरी है, ठीक है। अब हम धारा 55 की बात करते हैं। धारा 55 में क्या है? तो धारा 55 में समितियां हैं, ठीक है, मोस्ट है धारा 55। समितियों का वर्णन किसमें है? धारा 55 में है, चाहे फिर वो कार्यपालक समिति हो, वित्त समिति हो, गंदगी की सफाई संबंधित समितियां, बहुत सारी समितियां, ठीक है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं धारा 55 में समितियां हैं, और इसमें हम कार्यपालक समिति की बात करते हैं। कार्यपालक समिति के सदस्य कौन कौन हो सकते हैं? तो कौन होते हैं? तो नगर पालिका कार्यपालिका समिति के सदस्य की हम बात कर रहे हैं। तो सदस्यों में नगर पालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, ठीक है, इसका उपाध्यक्ष और विपक्ष का नेता। उसके अलावा 2 महिलाएं सहित 7 सदस्य नगर निगम या फिर नगर परिषद से, तो नगर निगम या नगर परिषद से, तो नगर निगम या नगर परिषद से 2 महिलाएं सहित 7 सदस्य, और नगर पालिका बोर्ड से 5 सदस्य, ठीक है, इसमें ये हो सकते हैं। उसके अलावा हम अगर बात करें जो कार्यपालक समिति है, कार्यपालक समिति का पदेन सचिव कौन होता है? ये भी मोस्ट क्वेश्चन आ सकता है आपके कि जो कार्यपालक समिति है इसका पदेन सचिव कौन होता है? तो इसका पदेन सचिव होता है मुख्य नगरपालिका अधिकारी, ठीक है। जो मुख्य नगरपालिका अधिकारी होता है वो कार्यपालक समिति का पदेन सचिव होता है, ठीक है। नोट लगा के ये बात याद रखना आप कि मनोनीत सदस्य भी इन समितियों के सदस्य के रूप में नियुक्त किए जा सकते हैं, ठीक है। जो मनोनीत सदस्य हैं वो भी इन सदस्यों के लिए, इन समितियों के लिए सदस्य के रूप में नियुक्त किए जा सकते हैं, ठीक है। तो मनोनीत सदस्य भी इन समितियों के सदस्य के रूप में नियुक्त किए जा सकते हैं। अब धारा 56 की बात करते हैं। धारा 56 में है सदस्यों से भिन्न अन्य व्यक्तियों की भी समिति में नियुक्ति, मतलब सदस्यों से, जो सदस्य तो है ही सही, उन सदस्यों से भिन्न अन्य व्यक्तियों की भी समितियों में नियुक्ति की जा सकती है। मतलब समितियों की, व्यक्तियों की तो करेंगे ही सही, लेकिन उनसे भिन्न लोग हैं या महिला है, उनको भी इन समितियों में नियुक्ति की जा सकती है, ठीक है। सदस्यों से भिन्न अन्य व्यक्तियों की भी, आराम से समझ में आ गई होगी ये लैंग्वेज कि सदस्यों से भिन्न अन्य व्यक्तियों की भी समितियों में नियुक्ति की जा सकती है। धारा 57 में है समिति का अध्यक्ष। समिति का अध्यक्ष से मतलब है कि किसी समिति, अगर कोई किसी समिति में कोई अध्यक्ष और सदस्य उस समिति के सदस्य हैं तो वह उस समिति के पदेन अध्यक्ष कहलाएंगे, ठीक है। किसी समिति में अगर अध्यक्ष नहीं है तो उपाध्यक्ष उस समिति का पदेन अध्यक्ष कहलाएगा। अगर दोनों नहीं है तो उसमें से ही नगरपालिका सदस्य अपने में से ही किसी को अध्यक्ष नियुक्त कर सकते हैं, ठीक है। तो धारा 57 में है समिति का अध्यक्ष, ठीक है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बात है, लेकिन मेन अध्यक्ष की बात है इसमें, जो इसमें टाइटल है धारा 57 में समिति का अध्यक्ष। समिति का अध्यक्ष कौन होगा, ठीक है। धारा 58 में है समिति की बैठकों में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया, ठीक है, कि समिति की बैठकों में कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है, वो धारा 58 में है। 58 में क्या है? समिति की बैठकों में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया। क्या प्रक्रिया रहेगी इसमें? साधारण बैठक 2 माह के भीतर आयोजन करना जरूरी है, कि साधारण बैठक 2 माह के भीतर आपको करनी ही करनी है। विशेष बैठक का इसमें भी प्रावधान है, कम से कम 2 सदस्यों के लिखित या फिर कम से कम 2 सदस्यों या फिर समितियों के लिखित, या तो समितियों के सदस्य लिखित में दे देंगे, या फिर कम से कम 2 सदस्यों के लिखित अनुरोध के 2 दिन के भीतर ये विशेष बैठक बुलाई जाएगी, ठीक है। विशेष बैठक कब होगी? कि समितियों के कम से कम 2 सदस्यों या फिर समितियों के सदस्यों के लिखित अनुरोध के 2 दिन के भीतर ऐसी बैठक बुलाई जाएगी। अब धारा 59 की बात करें तो धारा 59 में है, धारा 59 में समितियों का
नगर पालिका के अनुदेशों के अधीन होना, मतलब जो भी समितियां हैं वो नगर पालिका के आदेशों के अधीन रहेगी, मतलब जैसे नगर पालिका कहेगी वैसे ये समितियां करेगी। यह है धारा 59 में। ठीक है, तो इन सबका काम नगर पालिका के अधीन रहते हुए करेंगी ये समितियां। तो समितियों का नगर पालिका के अनुदेशन में रहना या फिर उनके अधीनस्थ होना, ये धारा 59 में है। मतलब उनकी वो कहेगी वैसे ही करेगी, मतलब उनके प्रसाद पर्यंत वो अपना कार्य करेगी, ये हो सकता है ये धारा 59 में। ठीक है, धारा 60 में है वार्ड समिति के सामान्य करते। ठीक है, जिस प्रकार से नगर पालिका कार्य करती है उसी प्रकार से वार्ड समिति के सामान्य करते वह धारा 60 में है। ये ऐसे कार्य भी करती है जो कोई नगर पालिका इसको डायरेक्शन दे, नगर पालिका के अन्य कार्य यानी उसके डायरेक्शन वाले कार्य भी ये करती है। ठीक है, और अन्य कार्य तो करती है वार्ड समिति। वार्ड समिति के कुछ सामान्य कर्तव्य की बात करें तो साफ सफाई रखना, गंदगी को दूर करना, और भी वैसे वार्ड जो वार्ड में कोई विद्युत लाइटिंग व्यवस्था सुव्यवस्थित करना, गटर वगैरह का देख रेख करना, इस प्रकार से ऐसे बहुत सारे काम हैं जो वार्ड समिति के सामान्य कर्तव्य के अंतर्गत शामिल किए गए। लेकिन जिस प्रकार से नगर पालिका के करते हैं उस प्रकार से ये अधिकतर कार्य ये वार्ड में वार्ड समिति करती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने धारा 51 से 60 के बारे में देख लिया। एक बार और हम इसका रिवीजन कर लेते हैं। आपको लैंग्वेज थोड़ा राइटिंग में दिक्कत आ रही होगी, लेकिन मैंने अच्छे से समझा दी चीजें, आप लिख भी सकते हो। एक बार और मैं इसका रिवीजन करवा देता हूँ। आज हमने धारा 3 अध्याय 3 स्टार्ट किया, जिसमें धारा 51 से 66 का वर्णन है। ठीक है, उसका नाम है अध्याय 3 का कार्य संचालन एवं वार्ड समिति। ठीक है, इसके अंतर्गत हमने सबसे पहले देखा धारा 51 नगर पालिका की बैठकों के बारे में। उपबंध 60 दिनों में एक बार, एक कैलेंडर वर्ष में 6 बार। विशेष बैठक 1/3 सदस्य संकल्प प्रस्ताव के साथ 7 दिवस के भीतर अध्यक्ष ऐसा बैठक बुलाएगा। अध्यक्ष 7 दिवस के भीतर नहीं बुलाने में विफल रहता है तो मुख्य नगर पालिका अधिकारी आगामी 10 दिनों के भीतर भीतर इस प्रकार की बैठक बुलाएगा। धारा 52, धारा 52 में क्या है? व्यष्टि सदस्य मतलब इंडिविजुअल मेंबर्स के अधिकार और विशेषाधिकार, संपत्ति रक्षा हेतु सुझाव। धारा 53 में है अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव। तो ये प्रस्ताव किस प्रकार से लाएगा? तो विहित रीति से 1/3 सदस्यों का लिखित प्रति जिला कलेक्टर को देंगे। जिला कलेक्टर 30 दिवस में नगर पालिका की बैठक कर विचार विमर्श करेगा, तब इस प्रकार का अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। नोट लगा के आपको याद रखना है। मोस्ट है अगर ऐसा कोई प्रस्ताव पारित नहीं होता है तो आगामी 2 वर्ष तक ऐसा प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है। धारा 54, ठीक है, धारा 53 में ये हो गया 2 वर्ष तक का प्रस्ताव, आगामी प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है 2 वर्ष तक। धारा 54 में है वार्ड समिति का गठन, संविधान के 243 इसमें इसका वर्णन है। 3 लाख की जनसंख्या पर वार्ड समिति का गठन किया जाता है। पदावधि 1 वर्ष, 5 सदस्य 25 वर्ष के होने चाहिए, गणपूर्ति 3 सदस्य। धारा 55 में है समितियां। सबसे पहले हम कार्यपालक समिति के बारे में बात करते हैं। तो जो कार्यपालक समिति है इसके सदस्य होते हैं नगरपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विपक्ष का नेता। ठीक है, 2 महिला सदस्य सहित 7 सदस्य तो होते हैं नगर निगम या नगर परिषद में। नगर पालिका बोर्ड में 5 सदस्य। कार्य समिति जो कार्यपालक समिति है, कार्यपालक समिति का पदेन सचिव होता है मुख्य नगर पालिका अधिकारी। नोट लगा के आपको याद रखने की जो मनोनीत सदस्य वह भी इन समितियों के सदस्य नियुक्त किए जा सकते हैं। धारा 56 में है सदस्यों से भिन्न अन्य व्यक्तियों की भी समितियों में नियुक्ति की जा सकती है। धारा 57 में है समिति का अध्यक्ष, कौन समिति का अध्यक्ष होगा। उसके बाद में धारा 58 में है समिति की बैठकों में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया। साधारण बैठक 2 माह के भीतर होना चाहिए। विशेष बैठक कम से कम 2 सदस्यों के लिखित नोटिस या समितियों के सदस्य के लिखित नोटिस के अनुरोध के 2 दिन के भीतर भीतर। ठीक है, धारा 59 में समितियों का नगर पालिका के अधीनस्थ या अधीन रहते हुए कार्य करना, और धारा 60 में है जो वार्ड समितियां उनके सामान्य कृत्य सामान्य कार्य। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने धारा 51 से 60 तक के बारे में अच्छे सरल शब्दों में सीधी लैंग्वेज में हमने इसकी चर्चा की है। मैं आशा करता हूं कि आपको धारा अच्छे से याद हो रही होगी। जिस प्रकार से धारा बहती है नदी में उस प्रकार से धारा की तरह आपकी धाराएं याद हो रही होगी। ठीक है, तो अगर ये चैनल आपको अच्छा लगा हो, ये जो क्लास अच्छी लगी हो, तो आप इसको लाइक शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब भी करिए। आप क्लास देख रहे हैं लेकिन इसको ना तो लाइक कर रहे हैं ना सब्सक्राइब कर रहे हैं। एक बटन दबाने में आपकी क्या दिक्कत है, इसको जरूर दबाएं अगर ये आपके हेल्पफुल हो तो, और सभी दोस्तों के पास इसको जरूर पहुंचाएं। तो इस प्रकार से हम
धारा 60 तक पहुंच चुके हैं। हमारा लास्ट सफर है धारा 327। धारा 327 तक धाराओं का वर्णन है। तो इसमें लगभग हमको ज़्यादा टाइम तो नहीं लगेगा। 60 पे हम बहुत जल्द वो मंजिल भी पालेंगे जिसकी तलाश है हमें। ठीक है, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।